नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहते हैं प्रोफेशन दो तरह के होते हैं, एक प्योर प्रोफेशन जिसका मकसद ही कमाना होता है, जैसे इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह, और दूसरा प्रोफेशन कपल्ड विद सोशल सर्विसेज, यानी वो पेशा जो समाज की खिदमत से जुड़ा हो, जैसे उस्ताद, वकालत, सहाफत और मसीहाई। और जो पेशा जुड़ा ही समाज की खिदमत से हो, उसे अपनाने वाले इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? और जो इनके इनकार से मरने लगे, उसे सामने भी नहीं आने देना चाहते। कोई ऐसी कोशिश करे तो उसका वही हाल करते हैं जो रहीम यार खान ने किया। हुकूक हासिल करने के लिए पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मुकाबले में पुरअमन एहतजाज का तरीका सबर आजमा ज़रूर है, लेकिन इसमें आवाम, सिविल सोसाइटी और मीडिया की अखलाकी हिमायत शामिल होती है। ताहम पंजाब के यंग डॉक्टर्स इस तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सके। उनके एहतजाज से एक तरफ हुकूमत आपे से बाहर हुई तो दूसरी तरफ लाखों मरीज मुतासर हुए। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल की सूरत हाल, जहाँ दूर दराज से आने वाले मरीज इलाज ना होने पर परेशान दिखाई दिए। आपने दिखा लिया डॉक्टर को? नहीं, डॉक्टर नहीं है। क्या कहते हैं? आए भी नहीं है, वहाँ से आकर जहाँ पे बैठ गए हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, हम देख रहे हैं। इसका ऑपरेशन भी हुआ है और इसको लाजमी आज चेक कराना था, तो अभी क्या करें, अभी बैठे हुए हैं और जो किराए का मोटरसाइकिल है उनका किराया बढ़ रहा है। सूबे के दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह यहाँ भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर कई हफ्ते तक हड़ताल की गई। एहतजाज के बायस OPDs में ताले पड़े थे और मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदार डॉक्टरों की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरते नजर आए। इसी दौरान एक निजी TV चैनल की टीम शुबा हादसात में मौजूद मरीजों की मुश्किलात का जायजा लेने पहुंची तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश में एक कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़ा खत्म कराने के लिए जब दूसरे सहाफ़ी वहां पहुंचे तो मामला संभलने के बजाय वहशियाना तसादुम में तब्दील हो गया। वहाँ पे मरीज तड़प रहे थे तो मैंने इसकी कवरेज करने की कोशिश की। जो डॉक्टर थे मेरे पास आ गए कि इनकी कवरेज क्यों कर रहे हो, इस तरह तो हमारा एहतजाज खराब हो जाएगा। तुम इन लोगों ने ये तड़पते रहे, जो मर्जी करते रहे, तुम्हें किससे नहीं करना, किससे इतने में उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गए और वहाँ पे मतलब कमरे में बंद कर दिया। छुड़ाने की कोशिश की है तो वो इतनी देर में उन्होंने कोई 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और इकट्ठे कर लिए थे। वो हम पे पूरे मीडिया वालों पे हमलावर हो गए हैं। वाक़े की इतला मिलते ही शहर की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात थाना A डिवीज़न पहुंचना शुरू हो गईं और उन्होंने डॉक्टरों की जानिब से सहाफ़ियों पर किए गए तशद्दुद की भरपूर मजम्मत की। ये तमाम शख्सियात सिटी पुल से DC ऑफिस तक सहाफ़ियों के एहतजाजी मार्च में भी शरीक हुई। उधर पुलिस हुकाम ने भी ज़्यादती करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मसीहा ये नहीं कि रोल अदा करें कि उन सहाफ़ियों को जो कवरेज करते हैं उनके साथ ज्यादती इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कौन सा एहतजाज का तरीका है कि मरीज मर रहे हैं और ये तनख्वाहों पर एहतजाज कर रहे हैं? वैसे भी ये कौन सा हॉस्पिटल में काम करते हैं ये डॉक्टर? जो पिटे इनसे डॉक्टर से, वो बेसिकली उस वक्त इनकी जो स्ट्राइक थी और जो ये लोगों को इमरजेंसी में काम करने से रोक रहे थे, उसकी कवरेज कर रहे थे और इन्होंने उसकी कवरेज करने से सहाफ़ियों को रोका। उनके जो एक्शन था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, जो इल्लीगल एक्शन था। उसके फ़ौरन बाद हमने मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तरफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने वाक़े का जिम्मेदार बाज़ सहाफ़ियों और सूबे की हुक्मरान जमात को करार दिया है। उनका कहना है कि हमने अपने एहतजाज के दौरान ना मरीजों का इलाज बंद किया और ना ही मीडिया को कवरेज से रोका। ये तनाज़ा एक फ़ोटोग्राफ़र की गलती से शुरू हुआ। बहुत मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसमें ना किसी को मार पड़ी है, ना ही कोई जीता है, ना कोई हारा है। इसमें दोनों जो हमारे हैं मीडिया वाले भी और डॉक्टर्स भी, ये लोग यूज़ हुए हैं। पूरा मीडिया यहाँ फिर रहा होता था हॉस्पिटल में। मुझे बताएं कि किसी एक मरीज़ ने ये गिला किया हो कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से हमें नहीं देखा गया। अपने हुकूक हासिल करने के लिए एहतजाज करना वो हक है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ताहम यंग डॉक्टर्स का एहतजाज इस लिहाज से मुतनाज़ रहा
कि उसके नतीजे में हुकूमत की बजाय आम मरीज मुतासर हुए। जियो FIR के लिए कैमरामैन सिद्दीक बलोच के साथ अख्तर शाहीन, रेंद, रहीम यार खान। ये यंग डॉक्टर्स का मामला तो सरकारी अस्पतालों तक का था, जहां तहरीक के दौरान मसीहाई से इनकार पर कई जाने गईं। लेकिन कराची की रानी किसी यंग डॉक्टर की मसीहाई से इनकार पर मौत के मुंह में नहीं गई। वो तो एक NGO के तहत चलने वाले अस्पताल में डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी का शिकार हुई है। 8 बच्चों की मां, जिसे केस बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। क्या हुआ और कैसे हुआ, खुद देख लीजिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहने वाली रानी की कहानी भी मुल्क की बेशुमार गरीब औरतों से मुख्तलिफ नहीं। वो बस नाम की रानी थी, क्योंकि होटल में रोटियां लगाने वाले शौहर की महदूद आमदनी और 8 बच्चों को पालने की मुशक्कत से अमूमन रानियां नहीं बल्कि कुर्बानियां बरामद होती हैं। और रानी भी सर से पांव तक कुर्बानी ही थी, शौहर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। 9वें बच्चे की पैदाइश का मौका आया तो बड़ी बेटी उसे हिलाले अहमर के तहत चलने वाले मैटरनिटी होम ले गई, लेकिन वहाँ नाकाफी सहूलतों के बाइस केस बिगड़ गया। तो बिल्कुल सही थी, ना दर्द थे ना कुछ, सिर्फ चेकअप करवाने गए थे। वहाँ गए, उन्होंने बोला क्या नाम है आपका, केस तैयार है ना, और कोई भी इतना डॉक्टर नहीं तो थी ही नहीं वहाँ पर। केस भारी था, उनको नहीं करना चाहिए था, ऑपरेशन केस उन्होंने नॉर्मल कोशिश करी। रेड क्रिसेंट मैटरनिटी होम में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज की सहूलतें हैं, जबकि रानी के केस में ऑपरेशन जरूरी था। मैटरनिटी होम के नातजुर्बाकार अमले ने मामले की नजाकत को समझे बगैर कार्रवाई शुरू कर दी। तहम जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने रानी को फौरी तौर पर कतर अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। बाद में जो कुछ हुआ उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस तरह के मरीज को किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल करते वक्त कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। ऐसे पेशेंट्स को टैक्सी या रिक्शा में नहीं शिफ्ट करना चाहिए। जो कंडीशन है वो डॉक्टर को पता होगी, अटेंडेंट्स को नहीं पता होगी ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है कि हमें हर चीज़ डिटेल में पता चल जाती है कि भाई पेशेंट इस कंडीशन में आया था। अगर छोटा हॉस्पिटल है जहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं तो आप उसको बुक ना करें। डॉक्टर उस्मा की फराहम करदा मालूमात अपनी जगह दुरुस्त, मगर रानी के मामले में तमाम एहतियातें नजरअंदाज कर दी गई। पहले एम्बुलेंस के इंतजार में ताखीर हुई और फिर थक हार कर उसे टैक्सी में कतर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मैटरनिटी होम की कोई डॉक्टर या तिब्बी अमला उसके साथ नहीं गया। कतर अस्पताल के अमले ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रानी और उसके बच्चे को नहीं बचा सके। बस उन्होंने कार्ड सुन के, इसकी जरूरत नहीं है, आप चले जाएं। बस वहाँ पर जाके बोलना हम शादी में से आ रहे हैं, इस अस्पताल का नाम मत लेना। ये कार्ड सिर्फ उन्होंने हमारे हाथ में दिया था। कतर अस्पताल लेके उन्होंने बोला इतनी बुरी हालत है माँ की भी और बच्चे की भी, इन्होंने तो बिल्कुल मार कर ही भेजा बच्चे को। तो भाई अदीब ने खून एक बोतल दिया, जैसे लेके पूछते कहेंगे अब्बास साहब कौन है, रानी किशोर अंदर आए, आप दिल वो हैं, ज़रा दिल के मरीज़ हैं, आपको ज़रा मैं आराम से ताउन से काम करना। आप मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बड़ी कोशिशों के बाद हम आपकी बीवी को नहीं बचा सकते। मैं उस टाइम मर जाता, मगर मेरे बच्चों ने मुझे ला के लिटा दिया, इधर ला के। बस ऑपरेशन का केस था ये सीधा सीधा ऑपरेशन होता जाके, ये कच्चा पक्का केस करके इन्होंने छोड़ दिया। उधर रेड क्रिसेंट मैटरनिटी होम की डॉक्टर फौजिया रानी की वर्षा के इल्जामात मानने को तैयार नहीं। जियो FIR की टीम से बातचीत में उन्होंने बताया कि केस की खराबी में रानी का अपना कसूर था। ये तो मेरे पास आखिरी दफा सिर्फ 33 वीक्स पर आई है, उसके बाद तो ये मेरे पास आई ही नहीं है। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट लेबर के अंदर आई थी, और लेबर के अंदर जब ये आई थी तो वो उस वक्त भी ये इसमें फुली डायलेटेड थी कि हम उसको वापस नहीं कर सकते थे। हमने 10 से 11 मिनट नहीं लगाया था इसको यहाँ से रेफर करने के लिए। हमने इसको यहाँ से रेफर कर दिया था, क्योंकि हमारा प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है, हमारे पास ऑपरेशन की सहूलत तो नहीं है। अस्पतालों में नाकाफी सहूलतें, डॉक्टरों की गैर जिम्मेदारी, तिब्बी अमले की नातजुर्बाकारी और मुतासरा घराने की गुर्बत, ये चारों पहलू अपनी अपनी जगह रानी की अलमनाक मौत का सबब बने हैं। ताहम सवाल ये है कि क्या किसी ऐसे अस्पताल को जजगी के केसेस लेने की इजाज़त होनी चाहिए जहां हंगामी सूरत हाल से निपटने की सहूलत मौजूद ना हो। जियो FIR के लिए कैमरा टीम के साथ वकार अहमद, कराची। इस मुल्क में जमीन पर कब्जे के इतने खेल खेले गए हैं कि इस शेर में जरा सी तरमीम बात को निहायत मुनासिब अंदाज में समझा देने के लिए काफी है कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात नहीं जंगलात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जंगलात में ये अक्ल के घोड़े दौड़ाए गए हैं जंगलात की जमीन पर कब्जे के लिए, और ये कोशिश की गई है कोटली आज़ाद कश्मीर।
और ये कोशिश वही कर सकता है ना जो बाअसर भी हो, और अगर कोई आकर झगड़ा करे तो उसे कत्ल भी कर सके। सो ऐसा ही किया, और एक नहीं 4 अफराद को। और अब प्रोपेगेंडा बॉक्स खुल रहा है तो महकमा जंगलात के करप्ट अफसरान के चेहरों पर से भी पर्दे उठ रहे हैं। महकमा पुलिस तो वैसे ही बदनाम है। लैंड माफिया करप्शन के मुल्कगीर सिलसिले की वो बला है जिसने शहरों, कस्बात, देहात, कब्रिस्तानों और जंगलात तक में अपने पंजे गाड़ रखे हैं। कोटली की तहसील सेंसा में पोटो ढारा का जंगल भी इसी खेल का मैदान है, जहां 2 बिरादरियां जमीन हथियाने के लिए एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं। एक बिरादरी का सरबराह खुर्शीद, जबकि दूसरी का मंजूर चौधरी है, जिसका असर और रसूख निस्बतन ज्यादा है। दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमात बनवा रखे हैं, जबकि छोटी मोटी झड़पें भी मामूल थीं। ताहम 28 मई को यह तनाज़ा अपनी इंतहा को पहुँच गया। शुरुआत दोनों तरफ की खवातीन में झगड़े से हुई। शोर सुनकर खुर्शीद की बिरादरी के मर्द आए तो मंजूर चौधरी की पार्टी ने पहले डंडे, लाठियां और कुल्हाड़े चलाए और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मैं उतों आई हाँ घरों तकी दा घोल खुलने से अगे तो मैं है जी जान चलो किसी की छिड़कासा तो सही ना दौड़ी तो जैसी आई हाँ इचरा अगे हमारे खामुंद की जड़ा तो इन्ना कत्ल करी छुड़ा सा अगे पेप से तो मैं दौड़ते आई हाँ तो मैं की जड़ा ये सराय डोंग मारी है खादमे तो खादमे ने नूह चढ़ाई में की दो तो मारे आई बॉम मारी भज्जी की सरा मारी डोंगा लगी तो मैं जख्मी हुई मैं बेहोश। मंजूर हुसैन और दीगर मुल्जमान ने 12 बोर की राइफल से फायरिंग की, जिससे मुखालिफ बरादरी के अमीर अफसर मोहम्मद रशीद, मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद शब्बीर मौके पर हलाक, जबकि खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। इतने अफराद की जान लेने के बावजूद मुल्जिमान ने फायरिंग बंद नहीं की और जख्मियों को उठाने भी नहीं दिया गया। राह रास्ता रोका और उन्हें मारिया ने जो तो शोर शराबा और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू करी दी, 4 बंदे मारी छोड़े ने साढ़े। अब मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अपील करता हूँ कि मेरी ये गरीबी पुष्टि की वजह से मुझ पर वो कानूनी कार्रवाई मतलब में ये की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मकतूलीन के वर्सा ने मंजूर समेत 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करके आला कत्ल और असला बरामद कर लिया, जबकि दीगर मुल्ज़मान रुपोश हो गए। गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हम छापे भी मार रहे हैं ताकि दीगर मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार करके ताबे वाक़यात उनको सजा दी जा सके। मुल्जिम मंजूर चौधरी के कई रिश्तेदार सियासी और इंतजामी शोबों में आला ओहदों पर फाइज हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वो इलाके की छोटी बिरादरियों पर धौंस जमाता रहता है। मुखालिफ पार्टी के 4 अफराद को कत्ल करने के बावजूद अकड़ फूं खत्म नहीं हुई और इसकी बिरादरी की जानिब से मकतूलीन की कब्रें उखाड़ फेंकने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसके बाद पुलिस को कब्रों की हिफाजत के लिए पहरेदार तैनात करना पड़ा है। तहम GOFIR की टीम चौधरी मंजूर के पास पहुंची तो उसने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसने जो कुछ भी किया अपने दिफा में किया। हमारी औरतों को भी मारना शुरू कर दिया, हम बस उधर बेहोश हो गए। हम चारों अंदर 2 चरपहियाँ थे, उधर बंद हो गए। मैंने अंदर से कुंडा लगाया, जब बंद हुए तो उन्होंने दीवारें गिरानी शुरू कर दी। इधर से वो दीवार गिरे, ब्लॉक मेरे पर ऊपर गिरे, मैं उधर फायर कर। खुदा खबर आदमी मेरे पास नहीं, नज़र सामने नहीं था कि फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ बात है, फ़लाँ ये है। मैं उधर फायर कर देता। मुल्जिम मंजूर के असर और रसूख का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि जंगल की जिस अराजी पर इसने कब्जा जमा रखा था उसे महकमा माल ने अपने नक्शे में शामलात जाहिर कर रखा था। ताहम इस वाक़े के बाद जो ही मामला मीडिया में आया, नक्शा ठीक करा लिया गया। इसके अलावा महकमा जंगलात के हुक्काम ने भी खुद को मामले से लाताल्लुक साबित करने के लिए जंगल की जमीन पर कायम मुल्जिम का घर मुस्मार कर दिया है। कोठे वाले कत्ल केस में जो ही हमें महकमा माल का रिकॉर्ड मिला, हमने फौरी तौर पर उसको नोटिस बेदखली जारी किया और नोटिस बेदखली जारी करते ही हमने इंतजामिया से ताउन हासिल किया और इंतजामिया की मदद से डिप्टी मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुआ और पुलिस की मदद से हमने जो सूबेदार मंजूर का मकान है उसको जनाब सेक्रेटरी साहब की हदायत के मुताबिक हमने इसको बेदखल कर दी। महकमा माल के नक्शे की तब्दीली और मुल्जिम के गैर कानूनी घर का मुनहदम किया जाना सिर्फ दिखावे की कार्रवाइयाँ हैं, वरना जंगल की अराजी पर कब्जा, दरख्तों की कटाई और लकड़ी की गैर कानूनी फरोख्त कोई आज का मसला नहीं। 4 दिन बाद, कत्ल के 4 रोज़ बाद यहाँ पे महकमा जंगलात के ऑफिसरान पहुँचे और सेक्रेटरी पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा जो था, यहाँ पे जो इमारत बनी हुई थी यहाँ पे, उसे मिसमार किया है। अगर महकमा जंगलात के जो अफसरान हैं या जो इंतज़ामिया है, अगर वो एक्शन मौके पर एक्शन लेती, पहले एक्शन लेती तो ऐसा वाक़यात रूनुमा ना होते। आज के जदीद दौर में ये नस्लों पुरानी दुश्मनी की बातें कहानियां सी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये आज भी पल रही हैं। कोई दुश्मन
अगर छुप जाए तो उसे भूला नहीं जाता, तलाश किया जाता है, बेशक साल बीत जाए। और अगर मिल जाए तो बात सिर्फ जान लेकर टलती है, जैसा कि कराची में गुल बादशाह के साथ हुआ। 20 साल पुरानी दुश्मनी में मारा गया और समझा यह गया कि टारगेट किलिंग का शिकार हुआ है। गरीब गुल बादशाह के वहशियाना कत्ल पर वही लगी बंदी सोच और वही मखसूस एहतजाज सामने आया, जबकि मुतालिका थाने की पुलिस भी इसे रूटीन का मामला समझकर वाक़े पर पहुंची, मगर मकतूल के फोन से की गई आखिरी कॉल ने केस का नक्शा आनन फानन तब्दील कर दिया और पुलिस पार्टी को फौरी तौर पर कराची से मर्दान जाना पड़ा। उस वक्त वो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो यहाँ एक बंगले में चौकीदार था। इसके 2 चचाजाद भाई हैं, एक सईद खान और दूसरा मुजाहिद, वो इसके साथ मौजूद थे। 2 मोटरसाइकिलों पे ये 3 अफराद थे और इन्होंने उसको हिट किया। और जब वो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने बताया कि मुझे इन लोगों ने गोलियां मारी हैं। मकतूल की अहलिया के इंकिशाफात के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया तो पता चला कि गुल बादशाह का कत्ल टारगेट किलिंग का शख्साना नहीं बल्कि बरसों पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, जिसकी तफसील कुछ यूँ सामने आई कि मर्दान में मौसीकी की तकरीब के दौरान एक बच्चे को तमाचा मारने पर फरीकीन में तू मैं हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस वाक़े पर बड़े बीच में पड़े और सुलह करा दी, मगर कबायली गुस्सा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होता। इस मामले में भी यही हुआ और दोनों फरीकीन अब तक एक दूसरे के 11 अफराद को ठंडा कर चुके हैं। मेरे प्रोग्राम था, इसमें झगड़ा हुआ था, उससे दुश्मनी चल रही है। उस झगड़े में फिर लोग मर गए। पहली दफ़ा एक मरा था। जैसे गुल बादशाह ने एक रोज़ में 3 मारे थे। एक चचा था अली अकबर और एक चचा था नौबत और एक चचाजाद भाई था सलमान। हम लोगों ने उनके अभी 5 मारे, एक से उसने रोगा कर सुलह कर दिया। ये जो शाहनवाज नामी शख्स, हमने मुलजिम को मर्दान से जाकर हमारी पार्टी ने वहाँ से इसको अरेस्ट किया। इसमें एक उसका चचाजाद भाई या चचा जो है वो आलिम दीन भी था और इस दूसरी पार्टी का कोई आर्मी का जवान भी था। दोनों दुश्मनियों के नज़र हो गए। अब जो इसके 2 साथी हैं सईद खान और मुजाहिद, उनकी तलाश जारी है। इंशाल्लाह पुलिस उनको भी अरेस्ट करेगी। गुल बादशाह का कत्ल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कराची की बदअमनी अवाम के लिए अजाब, जबकि जराइम करने वालों के काम आ रही है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम न होने के बराबर है। अदाद शुमार के मुताबिक रवां साल जाती दुश्मनी के 108 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 130 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। UFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ UFIR में। जानना चाहते हैं कहां क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए UFIR।